अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौर की मशहूर लड्डू पीठी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लड्डू तैयार करने के लिए हमें चाहिए है 50 ग्राम माश की दाल। इसको धोकर ओवरनाइट भिगो दिया था। साथ ही ली है चने की दाल 250 ग्राम। इसको भी धोकर ओवरनाइट भिगो दिया था। दोनों दालों का पानी निकाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए है 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक या हस्ब ज़रूरत, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। दालों का पानी फेंककर छान लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। मैंने ग्राइंड करते में हाफ कप तकरीबन पानी ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक। ये आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल को गरम करेंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें लड्डू बनाकर फ्राई करेंगे। मैंने गोल मुंह वाला चम्मच लिया है, इससे गोल शेप बना ली है। अगर आपके पास नहीं है स्पून तो हाथ से बना लें। हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाकर लड्डू बना लेंगे। गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और साथ साथ साइड चेंज करते रहेंगे। मैंने लड्डू बनाते हुए काली मिर्चें ऊपर से ऐड की हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना ना करें। लड्डू पीठी हमारी तैयार हो रही है। साथ हम चटनियाँ बना लेंगे। इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी तैयार करने के लिए मैंने लिया है आलू बुखारा 100 ग्राम और इमली 50 ग्राम। इसको ओवरनाइट भिगो दिया था। इमली और आलू बुखारे में से गुठलियाँ निकाल ली हैं और इसको ग्राइंड कर लेंगे। पैन लेंगे और इसमें इमली आलू बुखारे का पल्प ऐड करेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। ये आप टीस्पून के हिसाब से देख लें कितना ऐड किया है। चटनी में उबाल आना शुरू हो गया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ कप चीनी या 4 to 5 टेबल स्पून। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका। साथ साथ चलाते रहेंगे और फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करके ऐड करेंगे और साथ साथ मुसलसल चलाते रहेंगे। बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए ना बहुत थिक हो, मीडियम टेक्सचर रखना है। इसका अपना कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप ऑरेंज फूड कलर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये थिक होने लग गई है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। इमली आलू बुखारे की चटनी तैयार है। अब हम ग्रीन चटनी तैयार कर लेंगे। एक लार्ज साइज़ का टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्चें और 3 लहसुन के जवे लिए हैं। ब्लेंडर में ऐड करेंगे टमाटर। इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और लहसुन। साथ ही ऐड करेंगे हाफ टीस्पून ज़ीरा, हाफ टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून अनारदाना और हस्बे ज़रूरत नमक। साथ ही इसमें ऐड करेंगे धनिया और पुदीना। आधा कप धनिया लिया है और 1 कप पुदीना। और साथ ही ऐड करेंगे इमली का पानी। 1 टेबल स्पून इमली को थोड़े से पानी में भिगो दिया था। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। ग्रीन चटनी तैयार है। अब हम रायता तैयार कर लेंगे। 3 टेबल स्पून दही में 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और 1 चुटकी नमक डालकर ब्लेंड कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को 1 कप दही में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी लड्डू पीठियाँ फ्राई हो गई हैं। पैन लेंगे और इसमें सारी लड्डू पीठियाँ रखेंगे। तो इस तरह से कोयले का दम देंगे 5 मिनट के लिए। लड्डू पीठी को इस तरह से सर्व करेंगे। प्लेट में लड्डू पीठी लेंगे और ऊपर से इमली आलू बुखारे की चटनी डालेंगे। साथ में रायता और कद्दूकश की हुई मूली डालेंगे। चटनी आप अपने हिसाब से डालकर खाएं जो आपको पसंद हो।
इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है और फीडबैक देना मत भूलिएगा।